स्वामी जी इस प्रकार का बेवजह का बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने से पहले हम भी यही कहें, वो भी यही कहें, कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए भाई। उनको जहां जिस सरकारी कार्यक्रमों में उनको जहां महत्व दे रहे हैं, उन्होंने भी कई कार्यक्रम में शिरकत की। हमने कभी नहीं बोला कि जग्गूराम तेलामी जी को पलान अधिकारी द्वारा, ठिकाना अधिकारी द्वारा महत्व देकर हमने कभी नहीं बोले, आपके माध्यम से भी नहीं बोले, व्यक्तिगत भी नहीं बोले। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि रूढ़िजन्य परंपरागत सर्व आदिवासी समाज बीजापुर द्वारा स्थानीय देवला समाज भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें बीजापुर जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया को बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद और दिवाली की एडवांस में भी बधाई। तो आज हम लोगों ने इसके पूर्व में भी कई दफ़ा आप प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक अधिकारों के लिए निरंतर प्रेस वार्ता करते रहे, आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया। लेकिन आज विशेषकर प्रेस वार्ता करने का मकसद है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मनसानुरूप आज कहीं न कहीं हमारा आदिवासी समाज संगठन हो रही है, अधिकारों को जान रही है। उसके वजह में हाल ही में 24 शासन प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय बैगा बुनियाद सिराहा के बैठक के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक माने परंपरागत आदिवासी समाज के साथ निरंतर संबंध रखकर विकास करने की बात कही थी। उस बैठक में हम लोगों ने शामिल हुआ। शामिल होने के बाद बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और हमारे लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट माने फ़ायदा मिलने का हमको महसूस हुआ। तो उसके उपरांत जग्गूराम तेलामी जी के द्वारा, जग्गूराम तेलामी जी अपने आप को अध्यक्ष बताकर जो बेबुनियाद आरोप रूढ़िजन्य परंपरा के अध्यक्ष या हमारे संगठन पर जो लगाया है वो निराधार, इसलिए कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, सरकार का मंशा रहता है कि शासन के जन कल्याणकारी योजना को नीचे से निचले स्तर तक पहुंचाकर वहां के लोगों को लाभ देना है। लेकिन जग्गूराम तेलामी जी को यह पता नहीं है, उन्होंने बहुत लंबे अरसे से कोई ना कोई पार्टी में बिलोंग करके पद में रहे होंगे, अभी भी होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन उनको सबसे पहले समझना यह चाहिए था कि हाल ही में समाज से टाइप, समाज से सत्ता को अग्रसर होने के उद्देश्य से जो छत्तीसगढ़ रूढ़िजन्य परंपरागत सर्वादिवासी समाज हमारा पार्टी बनाई है। 1999 में मैंने जनपद सदस्य चुनाव जीता, जनपद अध्यक्ष बना, सह जनपद सदस्य 2009 तक था। मुझे राजनीति में दिलचस्पी है, बावजूद मैंने समाज में बढ़ चढ़ कर काम करता रहा। उसके उपरांत हमने अभी वर्तमान में हमारी राज पार्टी से जब प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो हमने हमारी राज पार्टी समाज से सत्ता को के मैंने उद्देश्य से हमारी राज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मैंने चुनाव लड़ा, परिणाम जो कुछ भी है। लेकिन जग्गूराम तेलामी जी को ये नहीं मालूम है कि हमारी राज पार्टी का जिलाध्यक्ष कौन है। कृपया कुबेर भूमि एवं अन्य सोशल मीडिया में उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपना बात रखी है, तो कृपया उन्हीं से पूछे कि हमारी राज पार्टी का जिलाध्यक्ष कौन है। और दूसरी बात, ट्राइबल वेलफेयर सहायक आयोग पर जो आरोप लगाए हैं, कोई भी अधिकारी, कर्मचारी यहाँ के लोगों के साथ समन्वय स्थापित करके यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से लेकर योजनाओं का लाभ दिलाना चाहता है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष है। यदि हमको किसी विशेष तौर पे हमको न्योता या सूचना नहीं दिया गया, लेकिन हमने व्हाट्सएप के माध्यम से अध्ययन किया, अच्छा ये लगा
चलिए कम से कम हम लोग निरंतर हमारे आदिवासी महापुरुषों के नाम से अत्याचार अनाचार के मामले में या हमारे अधिकारों के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन सम्मेलन कर रहे हैं, फिर सभाएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारें हमारा ध्यान रखकर कम से कम आदिवासियों के साथ समन्वय स्थापित करके विकास की बात करने की बात लिखी थी। तो मैंने भी गया, मैंने जब गया तो हम विशेषकर रूढ़िजन्य परंपरा पर आधारित जल जंगल जमीन बोली भाषा संस्कृति और इस पर हम लोग निर्भर करते हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इसके बारे में हम लोगों को मालूम है। तो हम लोगों ने भी वहाँ लोगों को संबोधन करने का अवसर मिला, हमने संबोधित किया। यदि ये लोग भी ऐसा समझ कर आए होते तो इनको भी अवसर मिलता वहाँ। भाई कोई भी अधिकारी या कोई भी कार्यक्रम के आयोजक इसको नकार थोड़ी देंगे, वो तो स्वागत करेंगे, सम्मान देंगे ना। एक तो वहाँ आए नहीं है, उसके बाद बगैर आए बेबुनियाद जो आरोप लगाए जिससे हमारा रूढ़िजन्य परंपरागत सर्वादिवासी समाज को एवं समाज के पदाधिकारियों को, हमारे सदस्यों को, हमारे श्याम सज्जनों को ठेस पहुंचने के एवज में हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जग्गूराम तेलामी के माध्यम से जो बेबुनियाद जो आरोप लगाया गया उसका हम लोग खंडन कर रहे हैं। और दूसरी बात, जग्गूराम तेलामी यदि यहाँ प्रेस नोट या प्रेस विज्ञप्ति अपने से नहीं दिए होंगे तो बता सकते हैं किसके कहने से दिए हैं। क्योंकि हमने 24 के बाद 25 तारीख के जनजातीय भारत सरकार द्वारा जनजातीय मंत्रालय के माध्यम से प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय में आदिवासी गौरवशाली अतीत के संदर्भ में कार्यक्रम संचालित हुआ, जिसमें हम लोग दोनों को मुख्य चीफ गेस्ट बनाए थे। हम लोग दोनों ने लगभग 12-1 बजे से लेकर 4 बजे तक उस कार्यक्रम में शरीक होकर हम लोग वहाँ सहयोग किया। तो हमने उनको पूछा भी है कि भाई आपने क्या सोच ये सब इस प्रकार का मैंने पेपर में अखबार में प्रकाशित किए हो करके मैंने एक बार पूछा भी। तो उन्होंने कहा दादा मैं बाद में बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, ऐसा कुछ बोले। तो हम ये नहीं चाहते। जग्गूराम तेलामी भी हमारे व्यक्तिगत 30 वर्षों से हमारा संबंध है और वो हमारे आदिवासी समुदाय के बहुत बड़े मुरिया समाज के भी सियान हैं। और रही बात जो पंजीयन की जो बात कह रहे हैं जग्गूराम तेलामी जी एक समाज के माने प्रमुख हैं, बुद्धिजीवी हैं होने के बावजूद भी भाई हमको जहाँ अवसर मिला तो हम गए, उनको जहाँ अवसर मिला तो गए, ये नहीं सोचे। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने के उद्देश्य से इस प्रकार का हो सकता है। इसमें यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को छोड़कर किसी न किसी बाहरी जिसका कोई संगठन नहीं है, संगठन का कोई विस्तार नहीं है, ऐसे लोगों का माने सहयोग या साथ हो सकता है, तब दिए भी होंगे। वो सब सारे बातें जग्गूराम तेलामी जी बता पाए। धन्यवाद। समाज बीजापुर द्वारा प्रेस वार्ता जिस प्रकार से हमारे ऊपर बेबुनियाद जो आरोप लगाए वो निराधार है, उसका खंडन कर रहे हैं हम लोग कि जग्गूराम तेलामी जी को यह नहीं मालूम है कि प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से कोई भी पार्टी में सहयोग कर सकता है। और ये भी जग्गूराम तेलामी जी को नहीं मालूम है कि हमारा पार्टी के जिलाध्यक्ष कौन है। बावजूद जग्गूराम तेलामी हमारे यहाँ के मूल आदिवासी समाज प्रमुख हैं। हम बहुत पहले से उनके साथ व्यक्तिगत संबंध भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जग्गूराम तेलामी जी द्वारा किसी के बहकाव में या व्यक्तिगत इस प्रकार का राजनीतिक या किसी व्यक्ति विशेष अधिकारी को मैंने मेहरबान जैसे शब्दों का जो प्रयोग किए हैं वो उचित नहीं है। इसलिए नहीं है, अधिकारी यहाँ उत्तरांचल क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना आए हैं। यदि उस दरमियान जग्गूराम तेलामी जी भी आते तो उनका भी स्वागत होता, उनका भी सम्मान होता। एक तो पहली बात तो
जिले भर से हमारे आदिवासी भाई लोग, बहन लोग, बुनिया, सिराहा, मैंने माता बहनें, पंच सरपंच लोग, जिले भर से लोग, सैकड़ों लोग आए। ऐसे स्थान पे आना चाहिए ताकि हमारे लोगों को मनोबल बढ़ेगा। हमने गया, जाने के बाद हमको जो कुछ भी वहाँ से सम्मान मिला, हमको बोलने का अवसर मिला, हमने भी रूढ़िजन्य परंपरागत हमने भी वहाँ के लोगों को संबोधित किया। लेकिन पुनः कह रहा हूँ, जग्गूराम तेलानी जी कभी ऐसी ट्राइबल और मेहरबान जो कह रहे हैं, अधिकारी आज काम करेंगे, आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, ये गए नहीं। एक तो उसके बाद हमारा पार्टी के जिलाध्यक्ष की बात कह रहे हैं। अरे हमको तो बीजापुर जिला में मूल रूप से निवासरत 9 समाजों में से 7 समाज मैंने बनाया, उसका प्रमाण देने का आवश्यकता नहीं है। जबकि हमको जब 9 समाज में से 7 समाज जब चुनी थी, उस समय जग्गू जी ने उन्होंने भी अध्यक्ष बनने का दावा किया था, उन्होंने जीत नहीं पाया, उन्होंने हार गए। अभी मान लीजिए एक उदाहरण, समाजों के मध्य में जो सलाह मशवरा होकर जो निर्णय हुआ है, हारने के बाद भी दोबारा 1-2 समाज जो भी मिलकर उनको जो बनाया है तो अच्छी बात है। लेकिन भाई हमने कभी भी उनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप हम भी नहीं किया और उनको भी नहीं करना चाहिए। इसी का खंडन करने के लिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। आप सभी को पुनः धन्यवाद।